रावण लंका का शानदार राजा रामैया का विलेन है। रमैया के इस प्रमुख किरदार को अक्सर एक विलेन के रूप में देखा जाता है, लेकिन उसकी कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है। रावण एक ऐसा व्यक्ति था जो अपनी पावर और ज्ञान के लिए जाना जाता था। उसके 10 सर और 20 हाथ उसकी असाधारण पावर और ज्ञान के प्रतीक हैं। लेकिन वो सिर्फ एक विलेन नहीं है, वो एक कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है। रावण एक महान विद्वान था जो वेद और शस्त्रों का ज्ञान रखता था। उसने अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा ज्ञान और फाइनेंस में बिताया। उसके पास इतना ज्ञान था कि वो स्वयं को एक महापंडित के रूप में देखता था। रावण एक पावरफुल किंग था, एक स्कॉलर और लॉर्ड शिवा का भक्त। उसकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि उसने अपने राज्य के हर कोने में शिवलिंग स्थापित किया। उसने अपनी फाइनेंस से लॉर्ड शिवा को प्रसन्न किया और उनसे वरदान प्राप्त किया। उसने लंका पे राज्य किया अपनी पावर और विजडम से। लंका को उसने एक समृद्ध और शक्तिशाली राज्य बनाया। उसके राज्य में सोना बरसता था और लोग सुख और समृद्धि में जीते थे। रावण ने अपने प्रजा के लिए कई महान काम किए जो आज भी रिमाइंडर किए जाते हैं। लोग उससे डरते थे, कुछ लोग उसकी रिस्पेक्ट भी करते थे। उसकी पावर और ज्ञान के कारण लोग उससे प्रभावित थे, लेकिन उसकी कठोरता और अहंकार के कारण लोग उससे डरते भी थे। रावण का व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था कि उसके दुश्मन भी उसकी प्रशंसा करते थे। उसकी कहानी एम्बिशन, भक्ति और डाउनफॉल की कहानी है। रावण की कहानी हमें सिखाती है कि किस तरह से एक महान व्यक्ति अपने एम्बिशन और अहंकार के कारण गिर सकता है। उसकी कहानी एक चेतावनी है कि पावर और ज्ञान के साथ विनम्रता और धैर्य भी जरूरी है। रावण को रिमाइंडर किया जाता है उसकी ताकत, उसके ज्ञान और लॉर्ड शिवा के लिए उसकी भक्ति के लिए। उसकी भक्ति और फाइनेंस के कारण आज भी लोग उसका सम्मान करते हैं। रावण ने अपनी जिंदगी में जो भी किया उसका प्रभाव आज भी दिखाई देता है। उसकी कहानी हमें रिमाइंडर दिलाती है कि बड़े से बड़ा पावरफुल आदमी भी अपनी डिजायर्स और मिस्टेक्स का शिकार हो सकता है। रावण की कहानी एक ऐसी कहानी है जो हमें सिखाती है कि पावर और ज्ञान के साथ साथ विनम्रता और धैर्य भी जरूरी है। उसकी कहानी हमें रिमाइंडर दिलाती है कि हम सब अपनी मिस्टेक्स से सीख सकते हैं और अपने जीवन को सुधार सकते हैं। रावण का खानदान बड़ा इम्प्रेसिव और कॉम्प्लेक्स है। वो सिगे पुलस्त्य का ग्रैंडसन था जो 3 प्रजापतिस में से एक थे और इसलिए ब्रह्मा का डिसेंडेंट। उसके पिता सागे विश्रवा थे जो अपने विजडम और पैटी के लिए जाने जाते थे। लेकिन रावण के खानदान में डार्कनेस भी थी। उसकी माता कैकेसी डीमन किंग सुमली की बेटी थी। यही लिनिएज उसके एम्बिशन को बढ़ावा देता था और उस कॉन्फ्लिक्ट के रास्ते पे ले गया। विलेन होने के बावजूद रावण में कई अच्छे क्वालिटीज थे। वो एक बड़ा स्कॉलर था, वेदास का ज्ञाता। उसका नॉलेज ऑफ स्टेट क्राफ्ट और वॉरफेयर लाजवाब था, जिसके वजह से वो एक पावरफुल रूलर था। रावण लॉर्ड शिवा का बड़ा भक्त भी था। उसकी भक्ति इतनी स्ट्रांग थी कि कहते हैं उसने अपनी फाइनेंस से शिवा को खुश कर दिया था। इस भक्ति ने यूज बून्स और पावर्स दिए जिससे वो और भी पावरफुल बन गया। सीता लॉर्ड राम की वाइफ का अपहरण रमैया का एक टर्निंग पॉइंट है। रमा और लक्ष्मणा से बदला लेने के लिए रावण ने ट्रिकरी से सीता को लंका ले आया। इस एक्ट ने ऐसी इवेंट्स की शुरुआत की जो रमा और रावण के बीच एक बड़े वार का कारण बनी, जिसमें लंका का फटे लटका हुआ था। इससे रावण की कनिंगनेस और मैनिपुलेशन दिखती है जो उसके वाउंडेड ईगो से प्रेरित थी। राम और रावण का वार सिर्फ सीता की फ्रीडम के लिए नहीं बल्कि 2 आइडियोलॉजीज की टक्कर थी जो सब कुछ बदल सकती थी। राम धर्म और गुडनेस का सिंबल थे जो हमेशा सच्चाई के लिए लड़ते रहे। दूसरी तरफ रावण एम्बिशन, पावर और हेड से ज्यादा डिजायर्स का सिंबल था जो अपनी इच्छाओं के लिए कुछ भी कर सकता था। जुंग बड़े टेरिबल थे, पावर, स्ट्रैटेजी और डिवाइन इंटरवेंशन से भरे हुए जो हर मोमेंट को रोमांचक बनाते थे। रावण की ताकतवर के मैदान में साफ दिख रही थी, लेकिन रमा का धर्मा पे कंडक्ट ज्यादा पावरफुल साबित हुआ और एंड में विक्ट्री उसी की हुई। अपनी पावर और इंटेलेक्ट के बावजूद रावण का एंड लॉर्ड रमा के हैंड्स हुआ। रावण जो अपनी पावर और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था, उसने अपनी जिंदगी में कई महान काम किए थे, लेकिन उसकी अहंकारी और बुराइयों ने उसका विनाश लिख दिया। रमा और रावण के बीच ये वार सिर्फ 2 व्यक्तियों का वार नहीं था, बल्कि ये एक आदर्श और ईविल के बीच का वार था। उसकी डिफीट ईविल पर गुडनेस की, अनराइचसनेस पर धर्म की विक्ट्री थी। ये विक्ट्री सिर्फ एक योद्धा की नहीं थी, बल्कि पूरे समाज की थी। हर साल दशहरा के त्योहार पर हम इस विक्ट्री को मनाते हैं, रिमाइंडर दिलाते हैं कि गुडनेस हमेशा विक्ट्री थी है।
ये एक रिमाइंडर दिहानी थी कि बड़े से बड़ा पावरफुल भी अपनी बुरी हैबिट्स का शिकार हो सकता है। रावण, जो अपने ज्ञान और फिनांस के लिए जाना जाता था, उसने भी अपनी बुराइयों के आगे डिफीट मान ली। ये हमें सिखाता है कि हम कितने भी समर्थ क्यों ना हो, अगर हम अपने अंदर की बुराइयों को नहीं मिटाते तो हमारा एंड निश्चित है। रावण की डेथ सिर्फ रमा की विक्ट्री नहीं थी, ये एक ऐसी घटना थी जो हमेशा के लिए रिमाइंडर रहेगी। ये हमें रिमाइंडर दिलाती है कि सत्य और न्याय की हमेशा विक्ट्री होती है। रमा ने सिर्फ एक योद्धा को नहीं बल्कि एक आदर्श को जीता था। ये रावण के लिए भी एक रियलाइजेशन का मोमेंट था। अपनी डिफीट के बाद उसने अपने जीवन के मिस्टेक्स को समझा। उसने देखा कि उसकी बुराइयों ने उसका क्या हाल किया। ये मोमेंट उसके लिए एक आत्मा चिंतन का मोमेंट था। अपने अंतिम पलों में उसने रम की डिविनिटी और उनके कारण की राइटियसनेस को स्वीकार किया। उसने समझा कि रमा सिर्फ एक योद्धा नहीं बल्कि एक आदर्श थे। यह स्वीकार करना उसके लिए एक मुक्ति का मोमेंट था। रावण का ये अंतिम मोमेंट हमें सिखाता है कि हम अपनी मिस्टेक्स से सीख कर उन्हें स्वीकार कर अपने जीवन को सुधार सकते हैं। इंडियन कल्चर में रावण की लेगेसी कॉम्प्लेक्स है। रावण, जो रामायण के प्रमुख विलेन के रूप में जाना जाता है, एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी पावर और ज्ञान से अपनी अलग पहचान बनाई। उसके कामों के लिए यूज बुरा भी माना जाता है, जैसे कि सीता का हरण और राम के साथ उसका वर। हर साल दशहरा पर उसके पुतले को जलाया जाता है, जो उसके ईविल पर विक्ट्री का प्रतीक है। लेकिन उसके ज्ञान, भक्ति और लंका बनाने के आर्किटेक्चरल स्किल्स के लिए उसका सम्मान भी किया जाता है। कुछ जगह पर उसके मंदिर भी हैं, जहां लोग उसकी पूजा करते हैं और उसके ज्ञान को मानते हैं। उसकी कहानी आज भी सुनाई और रिपीटेड जाती है, जो न सिर्फ एक कहानी है बल्कि एक सीख भी है। ये कहानी हमें बताती है कि कैसे एक व्यक्ति अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करके अपने ही विनाश का कारण बन सकता है। ये कहानी जो ह्यूमन हेड से ज्यादा एम्बिशन के खतरों के बारे में वार्निंग देती है, वही ह्यूमन ये भी सिखाती है कि अपनी पावर और ज्ञान का सही उपयोग कितना जरूरी है। फिर भी उसका कैरेक्टर उसकी इंटेलेक्ट, भक्ति और अंतिम पलों में सेल्फ नॉलेज के लिए प्रेरणा देता है। रावण ने अपनी अंतिम घड़ियों में जो ज्ञान प्राप्त किया, वो आज भी लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उसकी कहानी हमें ये सिखाती है कि जीवन में ज्ञान और भक्ति का महत्व कितना ज्यादा है और कैसे हम अपनी मिस्टेक्स से सीखकर अपने जीवन को सुधार सकते हैं।